दे रहा हूं जो भटके हुए हैं। अभी भी समय है, जग जाओ जो सोए हुए हैं। आ जाओ, सारथी बैच के साथ पढ़ाई करेंगे और साथ में ही सेमेस्टर के एग्जाम ट्यूटर की छुट्टी करेंगे। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारथी देगा साथ, सेमेस्टर में हर बच्चा करेगा टॉप। एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले फाइनली आपके सेमेस्टर एग्जाम के बारे में, जिसको लेके काफी हवा बना हुआ है। और आज से आपका जो डर है सेमेस्टर का, जो आपके अंदर बेचैनी है कि एग्जाम मेरा कब होगा, मेरा पहले होगा या फिर मेरे सीनियर भैया का बाद में होगा, वो सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फाइनली विश्वविद्यालय ने अपनी जो रवैया तो सामने लाया है, क्या उनकी हरकतें हैं, क्या वो इस बार करने वाले हैं, पूरी प्लानिंग आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान सुनना सर, आपको बता दें हम कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपना यहाँ पे क्या किया है, 15 अप्रैल से शुरू होगी वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाएं। अब ऐसा नहीं कि 15 अप्रैल से लेके आपके दिमाग में टेंशन हो जाए कि मेरा एग्जाम 15 अप्रैल से, पहले ये जान लो आपका है या फिर किसी और का है। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है, और इस नोटिफिकेशन में आपको कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको पहले से पता ना हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो वीडियो को, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगी, वो सब कुछ इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो एक बार आप ये बता दो कि क्या आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम के सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं? क्योंकि डिपार्टमेंट में हमने बात की, उन्होंने बोला कि मेरे पास पूरा बच्चों का, यहाँ पे आप पूछ सकते हो बच्चों से कि मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे विश्वविद्यालय में लगभग 80 से 90% जो सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट करा जा चुका है। तो बता देना आप, बीए बीकॉम बीएससी कोई भी सेमेस्टर हो, एलएलबी बीए एलएलबी हो, क्या आप लोग का वास्तव में सेमेस्टर एग्जाम के जो होने वाले हैं उसका सिलेबस आपका यूनिट वाइज क्या पूरी तरह से कवर है? मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। क्या हम पढ़ते हैं और जिससे सब कुछ क्लियर होगा। देखो क्या लिखा गया है, परीक्षा के लिए तैयारी की जा रही है। ठीक है, परीक्षा के लिए आपकी तैयारी की जा रही है। समय सारणी यहाँ पे आप लोग के पहले परास्नातक पाठ्यक्रमों की शुरू होगी परीक्षा, यहाँ पे ये क्लियर होता है। सर मैं पूरा नोटिफिकेशन पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा बताने में आपको, उसके पहले यहाँ पे देख लो, विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेज में 15 अप्रैल से वार्षिक अवसम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। समय सारणी तैयारी की जा रही है, जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा। आपके कुलपति मैम पूनम मैम द्वारा ये कथन कहा गया है। ध्यान रखना सर, जो बच्चे वार्षिक परीक्षा, यानी वार्षिक परीक्षा उनकी होगी जो कि आपको सेकेंड ईयर में होंगे या फिर वो थर्ड ईयर में होंगे, उनकी वार्षिक परीक्षा पहले होगी। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है वो बच्चा परेशान हो रहा है, सर कि मेरा अभी एडमिशन हुआ है, अभी तो सही से मैं अपना सिलेबस देखा नहीं हूँ, मेरा क्या एग्जाम होगा। नहीं सर, यहाँ पे प्रॉब्ली आपके चांसेस जो है वो आपका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, क्योंकि वार्षिक परीक्षा ईयर वाइज होती है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब बात करें, यहाँ क्लियर लिखा गया है कि यहाँ पे सेमेस्टर, यानी कि सेमेस्टर परीक्षाएं भी शुरू होने वाली है। तो जैसा कि हमने बात की डिपार्टमेंट में, तो ये क्लियर होता है कि जो पीजी, यानी पीजी जो प्रोग्राम है, इनका जो सेमेस्टर परीक्षा है वो पहले शुरू होगा। यानी 15 अप्रैल से किसकी परीक्षा होगी, तो पीजी कोर्सेज की परीक्षा सबसे पहले शुरू होगी। बात समझ में आई? पीजी में भी जो बच्चा इस समय अपना फोर्थ सेमेस्टर लिख रहा होगा, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर लिख रहा होगा, इसका एग्जाम पहले होगा। उसके बाद पीजी में जो सेकंड सेमेस्टर में बच्चे होंगे, सेकंड में होंगे, इनका डेट थोड़ा सा 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का उनको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन पीजी की परीक्षा पहले होगी, 15 तारीख से होगी। अब इसका जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल आपका विद इन 1 वीक, ठीक है, 1 वीक के अंदर आपका क्या होगा, आपका टाइम टेबल रिलीज कर दिया जाएगा और आप वहां से देख पाओगे कि मेरी एग्जाम किस दिन किस टाइम होने वाले हैं। ये क्लियर हो गया। पैटर्न को लेकर दिमाग में टेंशन पा लेते तो बता दें, पीजी का जो एग्जाम होगा ये पूरा आपका किस पे होगा, ये पूरा आपका थ्योरी बेस पे होगा। ठीक, थ्योरी होगा। वहीं जितने यूजी के प्रोग्राम है, बीए बीकॉम बीएससी की बात करें तो इनका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट इनका होने वाला है। क्लियर हो चुका है। ठीक है, जिस प्रकार आपका प्रीवियस सेमेस्टर का आपका एग्जाम हुआ था, सेम उसी पैटर्न पे इस बार आपका एग्जाम होने वाला है। और सब कुछ दिमाग से निकाल दो, बस तैयारी और प्रैक्टिस आपके दिमाग में होनी चाहिए। अभी तक घूम रहे थे, फिर रहे थे, सेमेस्टर एग्जाम में पास हो ही जाऊंगा। ठीक है, मैं बैच ले लिया हूं तो जो क्वेश्चन आएंगे मैं पढ़ लूंगा। लेकिन एक चीज बता दें, एक और यहाँ पे गाइडलाइन है जो विश्वविद्यालय द्वारा सभी प्रोफेसर को दिया गया है कि सर आपका जो क्वेश्चन है वो बच्चा कोई भी मार्केट से बुक लेता है, कोई सीरीज ले लेता है और वहां से सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कि बच्चे के फंस जाते हैं और बच्चा आराम से पास हो जाता है। इस बार अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपके सीरीज से मैच करता है
या फिर कोई भी ऐसी बुक हो जिससे क्वेश्चन पूरा आपका मैच कर गया, तो वो पेपर निरस्त कर दिया जाएगा। आपको पूरी गाइडलाइन है कि आप जो पेपर बनाओगे वो आपकी कुछ कॉन्सेप्चुअल होंगे, कुछ अलग होंगे, कुछ थ्योरी बेस्ड होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। बात समझ में आई? इससे क्या हुआ कि हमारे ऊपर भी बर्डन बढ़ गया कि जी सर, हमें बच्चों को पूरा थ्योरेटिकल टाइप के ही क्वेश्चन पढ़ाने हैं, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन देने हैं, उनको पूरा ऑल जितने यूनिट है मिक्स क्वेश्चन भी उनको प्रोवाइड करने हैं, पूरे यूनिट वाइज थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, तभी बच्चा पेपर में लिख पाएगा। इस बार ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि हम दिमाग को फ्री करके चल रहे हो। विश्वविद्यालय भी आपकी सबको जानता है कि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है भाई, एमसीक्यू पैटर्न है, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, बोल रहा है मैं एक दिन पढ़ के निकाल लूंगा। इसलिए आपकी पूरी गाइडलाइन जारी की गई है, आपके जितने भी यूपी में यूनिवर्सिटीज है सबको बताया गया जहां एमसीक्यू होता है। चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें, गोरखपुर हो, आगरा विश्वविद्यालय, हर जगह गाइडलाइन रही है कि कोई पर्टिकुलर एक बुक से क्वेश्चन मैच अगर हो गया तो फिर प्रोफेसर के ऊपर उसको कार्रवाई की जाएगी, उसको आज जवाबदेही देनी पड़ेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना, पढ़ो, यूनिट वाइज थ्योरी को पढ़ो, तभी यहाँ पे पेपर लिख पाओगे। ठीक, अब ध्यान देना सर। अब बात करो सर पेपर, उसके बाद हमारा यूजी का पेपर कब शुरू होगा? तो यूजी का पेपर आपका 20 तारीख के बाद शुरू होगा। ठीक है, 20 अप्रैल के बाद आपका यूजी का भी एग्जाम जो होगा वो होना शुरू हो जाएगा। बीए बीकॉम बीएससी बीए एलएलबी इन लोगों की भी डेट शीट आ जाएगी और 20 से 25 अप्रैल तक इनका भी एग्जाम होगा। क्लियर? जो भी अब तक डाउट थे सब क्लियर हो गए आप लोग के। इसके बाद भी अगर कोई सवाल कोई जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके जवाब हम आपको दे देंगे, रिप्लाई कर देंगे। अगर कोई यूनिक आपका क्वेश्चन होगा जिसपे मैक्सिमम बच्चों का डाउट होगा तो वीडियो बना के आपके डाउट को हम क्लियर कर देंगे। अभी अब जो वीडियोस देख रहे थे ये आपके टारगेट सेमेस्टर पे चल रही थी। ठीक है, तो अभी तक आप टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो हम इस पे डिस्कस करेंगे। जो बच्चे सारथी बैच में होगा उसको यूनिट वाइज लगभग हमें लगता है 70-80% सिलेबस डेफिनेटली हम लोग खत्म कर चुके हैं। आपके बैच आपके यूट्यूब पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराने जा रहे हैं, तो आपका जो टारगेट सेमेस्टर है इसको सब्सक्राइब कर लो। साथ में देखो सर, आपका जो डेमो क्लासेस है महाजनपद का, उदय बीए का हो गया, जूलॉजी का, अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, प्लांट एनाटॉमी की बात करें, ठीक है, इस प्रकार सभी जो सब्जेक्ट हैं सबकी क्लासेस देखो यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, तो इन क्लासेस को भी अब देखो पूरी हमने प्लेलिस्ट रेडी कर दी है, प्लेलिस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे देखो अभी बीए की प्लेलिस्ट रेडी की है, बीकॉम और बीएससी और एलएलबी के लिए हमने रेडी कर दी प्लेलिस्ट, इसको देखो। ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप पढ़ो, और जो बच्चा अभी जीरो लेवल से मतलब चाहता है भाई कि मेरी पढ़ाई एकदम हो जाए, जो भी यूनिट वाइज क्वेश्चन हैं वो हमें मिल जाए, जो मस्ट प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से पेपर में क्वेश्चन छप जाता है, तो वो आपका सारथी बैच आपका वेट कर रहा है। बच्चे बोल रहे सर सारथी बैच में कोई डिस्काउंट दीजिए। ठीक है, तो डिस्काउंट मैंने ऑलरेडी किया, आपको पता नहीं है। गुरुकुल 10 कूपन को अप्लाई करोगे और 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी बैच की प्राइस होगी। ठीक है, बैच में ऑलरेडी आप सोचो कि कोई भी आप बैच लेने जाते हो, कोई भी कोर्स आप पढ़ रहे हो, तो आप ऑनलाइन में किसी का भी प्राइस उठा देखोगे, तो अगर मान लो बीएससी कोई बच्चा है, उसको क्या करना है, उसको बॉटनी का लेना है, तो बॉटनी के लिए बच्चे को पे करना पड़ता है 999 रुपए या फिर 599। ठीक है, केवल एक सब्जेक्ट के लिए। लेकिन हमने क्या किया कि एक बैच बनाया और उस बैच की नॉमिनल चार्ज 499 रुपए, 399 रुपए करके आपको एक बैच में सारे सब्जेक्ट हमने दे दिए, और सारे सब्जेक्ट की 1 यूनिट से लेके 8 यूनिट तक पूरा लेक्चर, पूरा एमसीक्यू, पूरा नोट, सब कुछ हमने दे दिया। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का भरोसा अगर नहीं होता तो हम कभी नहीं कर पाते ऐसा। ये रेवोल्यूशन कभी भी हम लोग ऑनलाइन कभी भी नहीं आता। ठीक है, तो आज सबका प्राइस गिर रहा है, सभी लोग कॉम्बो पैक बना रहे हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन मिल जा रहा है। जितने भी सीरीज लोगे उतने में पूरा आपको बैच मिल जाएगा, और बैच के अंदर जितने सब्जेक्ट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पढ़ाई करो शुरू, और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आपके सेमेस्टर का जो डर होगा बिल्कुल निकल जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की, बिल्कुल भी डरोगे नहीं सेमेस्टर एग्जाम से। ठीक है, थैंक यू सो मच। एग्जाम जैसे आती है, टाइम टेबल आता है, मैं बताऊंगा आपको। डेफिनेटली मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं आप लोग को कि जितने बच्चे पीजी के हैं इनका एग्जाम जो होगा वो 15 से होगा। जितने बच्चे मान लो कि ईयर वाइज एग्जाम, उनका वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम है, उनका एग्जाम 15 से होगा। शेड्यूल आप लोग का जल्दी जारी हो जाएगा। 20 तारीख के आसपास, 20 से 25 तारीख तक आप लोग के यूजी की भी डेट शीट आ जाएगी, यूजी का भी एग्जाम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर परेशान मत होना। जो आपका प्रीवियस जो आपका क्या था, पैटर्न था, जो प्रीवियस आपका पैटर्न था, उसको लेकर आप क्लियर रहो। जो प्रीवियस पैटर्न था वही पैटर्न इस बार भी फॉलो किया जा रहा है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी तैयारी में एक आपको थोड़ा सा टास्क मिला हुआ है, सभी प्रोफेसर्स को दिया गया, जो मैंने बताया आपको कि आपको कोई भी एक सीरीज, कोई बुक पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद से भी पढ़ाई करनी है, तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, बाकी हमारे बैच में जो बच्चा होगा यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो डेफिनेटली ऐसे होंगे
कि जो आपके मतलब थ्योरेटिकल होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, जिससे कि टीचर कोई भी क्वेश्चन कराता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। कहीं से घुमा फिरा टीचर पूछेगा, आप उसका आंसर कर लोगे, परेशान बिल्कुल मत होना। और जल्द ही जो बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में और अपना फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत अच्छा स्कोर किए थे बीकॉम बीएससी या फिर एलएलबी बीएलएलबी में, उन बच्चों के लिए हम लोग सम्मान समारोह करने वाले हैं। डेट जल्दी रिवील कर दी जाएगी। उन बच्चों को टारगेट गुरुकुल, टारगेट सेमेस्टर आपको सम्मानित करेगा, है ना। यहाँ पढ़ाया और टॉपर निकालने के बाद उनको सम्मान भी दिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहो, जिस सेमेस्टर को आप पढ़ रहे हो ना, इस सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ लोगे तो लाइफ आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी। अगर नेट, जेआरएफ, जो भी पीएचडी, जो भी तुम्हारा सपना है करने के लिए, आप स्कॉलर बनने वाले हो या फिर रिसर्च करने जा रहे हो, सब आपको यहीं से मिलेगा ना यार। जब बीएड करोगे या फिर डीएलएड करोगे, सब कुछ आपका बीए का सिलेबस ही होता है। जब टेट, सुपर टेट देने जाओगे तब भी आपका यही सब बीए वाले पूछते हैं। बीएससी के लिए जितने भी आप गेट दोगे, जीआरएफ दोगे, नेट दोगे, सब क्वेश्चन यही चाहते हैं। तो इसको हल्के मत लोगे, पूरी यूनिट पढ़ लोगे, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करो और आप जानते हो टारगेट सेमेस्टर पे क्वेश्चंस आने वाले, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।